कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्तागण और मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, किन्नौर सभी जगह से आए हमारे आदरणीय सदस्यगण, मैं आज इस कांगड़ा की इस वीर भूमि में और धौलाधार के प्रांगण में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी वर्तमान सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में काम कर रही है, आज उसका 1 वर्ष जो है वो पूरा आज के दिन ही उन्होंने ओथ ली थी। और मैं बताऊं, 1 साल में के साथ हमारी सरकार को जूझना पड़ा, मुख्यमंत्री को जूझना पड़ा और सीमित साधनों के होने के बावजूद हमने जो पीछे आपदा आई है उस आपदा में बढ़ चढ़ करके मुख्यमंत्री ने जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसले किए और जहां तक जो राजस्व राहत देने का जो मैनुअल था उसको भी बदला, क्योंकि जब कोई ऐसी आपदा आती थी तो 100 में से सिर्फ 20 जो है वो लोगों को मिलते थे। आज उस राहत एमतल को बदलने के बाद जिनके घर जो है वो जमीन डोज हो गए उनको भी जो है वो 7-7 रुपया जो है वो दिया गया। जिनके पूरी तरह से घर बर्बाद हो गए उनको भी 7 लाख जो है वो रुपया मिला। मैं एक बार फिर आप लोगों का आभारी हूं कि आप इस अपार जन समूह ने आज जिस प्रकार से अपना उत्साह जो है वो दिया है, मैं चाहता हूं कि इसको भी आगे बनाए रखें और विश्व की चुनौतियों के साथ जो अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए उनके लिए भी पूरी तैयारी रखें। मैं एक बार फिर आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हाथ उठार के। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। हिमाचल प्रदेश के जनसेवक 70 लाख हिमाचलियों के व्यवस्था परिवर्तन के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। धौलाधार की इस पावन घाटी पे समस्त हिमाचल प्रदेश वासियों की ओर से सत नमन है। आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसे ही मंच पर माननीय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सभी लोग खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करेंगे, जिन्होंने नारा दिया व्यवस्था परिवर्तन का। अलग अलग वक्ताओं ने कहा 4500 करोड़ रुपए का पैकेज, ओल्ड पेंशन स्कीम, बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिए। ई टैक्सी हो, बेरोजगारों को रोजगार हो और जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी हो। जोरदार तालियों से अभिवादन करो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय चंद ही मिनटों में आपके बीच में पधारने वाले हैं। ये अभिवादन है हिमाचल की जनता की ओर से, ये धन्यवाद है हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल का ये दर्शाता है। जिला कांगड़ा के इस पुलिस ग्राउंड में जो मुख्यमंत्री महोदय ने न भूतो न भविष्यति ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों से नौजवान हो, कर्मचारी हो, बागबान हो, किसान हो, हर वर्ग जो है उनके मन में खुशी की लहर है। हम अभिवादन करेंगे। थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपके बीच में होंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मंच पर आज प्रदेश की अध्यक्षा और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठाकुर सुखविंदर
हिमाचल प्रदेश के व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल, उस व्यवस्था परिवर्तन की इस आभार रैली में हमारे बीच पहुंचे हैं। हम अभिवादन करेंगे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सुक्खू भाई आगे बढ़ो, सुक्खू भाई आगे बढ़ो, सुक्खू भाई आगे बढ़ो। अभिवादन है, स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल और उसमें धौलाधार के धर्मशाला ग्राउंड में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार। व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल के इस बेमिसाल आयोजन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, इस मंगलमयी शुभ बेला में हम सब एकत्र हुए हैं। सतत उत्कर्ष के 1 वर्ष में प्रदेश में गूंजे नव सृजन के स्वर में अपना स्वर मिलाने के लिए सबल भुजाएं, उन्नत मस्तक सब एकत्र हुए हैं। हिमाचल में विकास के एक नए सूर्योदय का आनंद मनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल में परिश्रम की पराकाष्ठा से निखरे हिम्मती खुशहाल हिमाचल की सबलता को और प्रबलता से दोहराने के लिए। और कैसा सौभाग्य बना है आज हमारी प्रेरणा को नई संजीवनी देने वाले उन्नत हिमाचल के सभी शिल्पकार आज एक साथ एक मंच पर उपस्थित हैं। आइए दोस्तों, एक बार हृदय की सारी तालियां पूरे हर्षनाद के साथ मंच तक पहुंचाएं। गर्मजोशी भरी तालियों के साथ विकास के सभी शिल्पकारों का अभिनंदन स्वागत करें। पूरे पंडाल की लहराती तालियों के साथ बहुत स्वागत माननीय आपका। हमारा सौभाग्य है इस अवसर पर दिल्ली से खास मेहमान हमारे आनंद में 4 चांद लगाने पधारे हैं। भारत की राजनीति में सत्य, न्याय और प्रखर तर्क की राजनीति के प्रकाश पुंज कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रदेश प्रभारी माननीय सांसद श्री राजीव शुक्ला जी हमारे मध्य हैं। एक बार तालियों से श्री शुक्ला जी का अभिनंदन करते हुए बहुत स्वागत माननीय यहां पधारने पर आपका। और दोस्तों, वे के जिनके पराक्रमी नेतृत्व में संपूर्ण हिमाचल का गौरव सम्मान के नए आसमान पर विराजमान है। कुसुम कोमल हृदय से संवेदनशील शासन के कप्तान और वज्र से भी कठोर अड़िग संकल्पवान माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मध्य हैं। आइए दोस्तों, तालियों का एक महोत्सव खड़ा कर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पधारने पर स्वागत अभिनंदन करें। बहुत स्वागत माननीय आपका। हमारे मध्य उपस्थित हैं हिमाचल विधानसभा की जनसेवा की अनुगूंज और उत्कृष्ट मेधा के पर्याय हिमाचल विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी। बहुत हृदय से स्वागत माननीय आपका। और जिनकी वाणी में सत्य का तेज है, समृद्ध अनुभव का ओज है, ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे मध्य हैं। आपका भी बहुत स्वागत माननीय आपका। मंत्री परिषद के सभी सम्मानित सदस्य माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, माननीय कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी, माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री अनुरुद्ध सिंह जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर हृदय से स्वागत। पर्यटन विकास निगम के माननीय अध्यक्ष श्री R.S.
बाली जी भी हमारे मध्य हैं, आपका भी बहुत स्वागत माननीय। और अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को शोभायमान कर रही हैं माननीय सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, बहुत हृदय से आपका स्वागत मैम। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी श्री तजेंद्र बिट्टू जी हमारे मध्य हैं। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवराम मोगे जी हमारे मध्य हैं, आपका भी हृदय से स्वागत। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य संसदीय सचिव, सभी सम्मानित विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ पहुंचे सभी जनप्रतिनिधियों का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों का और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हम यहाँ पधारने पर स्वागत करते हैं। और अब आइए भारत माता के श्री चरणों में अपने विनीत भाव अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सबसे निवेदन, कृपया राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़ा रहने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे मध्य हैं माननीय स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री सुधीर शर्मा जी। आपसे विनम्र अनुनय है माननीय, कृपया आपके स्वागत संबोधन के लिए। परमादरणीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेता, सांसद, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी, परम श्रद्धेय सम्माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री तजेंद्र बिट्टू जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, सम्मानित मंच, उपस्थित यहाँ पर धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस के परिवार के सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूं। ये आपकी सरकार है। पहली बार प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1 वर्ष निकला है, कठिन आर्थिक परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी जो लक्ष्य साधे हैं वो ऐतिहासिक है। पहली बार जन कल्याण के ऐसे नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनका सीधा सीधा प्रभाव प्रदेश के आम जनमानस पर पड़ा है। भारी आपदा के कारण प्रदेश के अंदर जो नुकसान हुआ, शायद ही इतनी बड़ी राहत राशि हर व्यक्ति तक पहुंचाई गई जो देश के किसी अन्य प्रदेश में मिलती होगी। उसका कारण ये कि ये जमीनी स्तर के हालात को बखूबी समझते हैं। आज इनकी सोच है कि कांगड़ा जिला पर्यटन राजधानी
का दर्जा इन्होंने कांगड़ा जिला को दिया है। और कांगड़ा जो है वो मैं आपको विश्वास देता हूं, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके संकल्प को पूरा करेंगे। इस संकल्प से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, आर्थिकी बढ़ेगी। ये एक सोच आपकी जो कांगड़ा जिला के लिए है, उसके लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन का जो एक साल आपके कुशल नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में जो दिशा निर्देश आपने हम सभी को भी दिए हैं, उनको पूरा करने में न केवल इस वर्ष में बल्कि आगे आने वाले जो 4 वर्ष हैं उनमें भी हम आपके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को धरातल पर उतारकर जनता को समर्पित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास इस मंच से देना चाहता हूं। और आप सभी का पुनः एक बार यहाँ पधारने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद। बहुत आभार माननीय। और आइए अब अपने विशिष्ट मेहमानों का हिमाचल के विशेष रीति नीति से आदर सत्कार करें, संपूर्ण हिमाचल की विनम्र भावनाएं उन तक पहुंचाएं। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया हमारे मध्य खास मेहमान के तौर पर पधारे श्री राजीव शुक्ला जी को सभी की ओर से सम्मानित करने के लिए। माननीय, आपके प्रोत्साहन से, आपकी प्रेरणा से हिमाचल सरकार सतत हर हिमाचली को साथ लेकर विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। हम आभार जताते हुए आपका यहां पधारने पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार तालियों के साथ आप सबका समर्थन भी मंच तक आता रहे। और ये कांगड़ा पेंटिंग माननीय जो हमारी बेजोड़ कला संस्कृति की द्योतक है और सरकार इसके संरक्षण संवर्धन को प्रतिबद्ध है। माननीय सह प्रभारी श्री तजेंद्र बिट्टू जी भी हमारे मध्य हैं। मेरा निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से श्री तजेंद्र बिट्टू जी को सभी की ओर से सम्मानित करने के लिए माननीय। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, आपके असाधारण नेतृत्व के लिए आपका आभार जताते हुए आपको सम्मानित करना चाह रहे हैं। आपसे अनुनय है माननीय, कृपया इनका ये सम्मान स्वीकार करने के लिए। माननीय, ओपीएस की गारंटी पूरी करने से लेकर कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने तक कितनी ही उपलब्धियां हैं, कितनी ही योजनाएं हैं ऐसी जिनके लिए हमें गदगद हृदय से आपका आभार जताना है। और ये आपकी असाधारण नेतृत्व क्षमता ही है माननीय। वर्ल्ड बैंक हो, नीति आयोग हो या कि प्रतिष्ठित संस्थाएं, इस हार में आपकी तालियां भी श्रृंगार की तरह जुड़ जाएं। विश्व की तमाम बड़ी संस्थाएं माननीय, कोई आपको चेंज मेकर ऑफ द ईयर कह रहा है, कोई मजलूमों का मसीहा कह रहा है, या आपकी निर्णय क्षमता
माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी की अगुवाई में कांगड़ा जिले के कांग्रेस के सभी सम्मानित विधायक आपको सम्मानित करना चाहते हैं। आपसे अनुनय है, कृपया इनका भी सम्मान स्वीकार करने के लिए। प्रोफेसर चंद्र कुमार जी की अगुवाई में कांगड़ा जिले के कांग्रेस के सभी सम्मानित विधायक माननीय गरीबों, असहायों को सम्मान भरे जीवन का संबल मिला है, इसके लिए आपका आभार। और हमें आभार जताना है आपका प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए अभिभावक बनकर सुखाश्रय योजना जैसी कल्याणकारी योजना चलाने के लिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपनों का उन्नत समाज बनाने को, प्रदेश में डिजिटल क्रांति लाने के लिए, स्वरोजगार में मदद को राजीव गांधी स्टार्टअप योजना चलाने के लिए। माननीय, हम सब हृदय से आभारी हैं आपके। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हमारे मध्य हैं। मेरा निवेदन श्री हर्षवर्धन चौहान जी से, माननीय संसदीय कार्य उद्योग मंत्री, कृपया हम सबकी ओर से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सम्मानित करने के लिए। आप सबकी तालियां मंच तक आती रहें दोस्तों। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे मध्य हैं। मेरा निवेदन स्थानीय विधायक श्री सुधीर शर्मा जी से, कृपया हम सभी की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे मध्य हैं। निवेदन जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण पठानिया जी से, कृपया हम सभी की ओर से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को सम्मानित करने के लिए। विशेष तौर पर श्री शिवराम मोगे जी हमारे मध्य पधारे हैं। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी जी से निवेदन है, आप मंत्री हैं ट्राइबल अफेयर्स, कृपया हम सभी की ओर से श्री मोगे जी को सम्मानित करने के लिए। दोस्तों, हमारे मध्य हैं माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, जिन्हें सुनना जीवन के अनुपम सबक सीखने सरीखा है। हिमाचली विधानसभा की प्रखर मेधा के परिचायक श्री पठानिया जी से निवेदन है, कृपया इस अवसर पर हम सभी को अपने संबोधन से अनुग्रहित करने के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, प्रदेश के प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी, यहाँ हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हमारे इंचार्ज सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्री तेजेंद्र बिट्टू जी,
हमारे आदिवासी कांग्रेस के अखिल भारतीय स्तर के इंचार्ज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व सांसद आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, मंत्रिपरिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी सम्मान्य विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, मीडिया के सभी साथी, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हिमाचल वासी कांग्रेस संगठन के साथी, भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, आज हिमाचल प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और उसी उपलक्ष्य में यहां धर्मशाला में ये कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हजारों की तादाद में लगभग 20-22 हजार से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए हुए सभी साथियों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस बात को साबित किया है कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में जन कल्याण नीतियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के वासियों का दिल जीतने का प्रयास किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को, सभी सामान्य विधायकों को और कोने कोने से आए हुए आज के इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के हमारे भाई बहनों को कि आप सबके योग आशीर्वाद समर्थन से 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में हिमाचल प्रदेश के मुखिया के रूप में सरकार बनी। और ठीक कहा गया कि किसी भी सरकार का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष के कार्यकाल से सरकार की जो मंशा है या सरकार की जो काम करने की क्षमता है या सरकार जो हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी काम करना चाह रही है, उस सब का मूल्यांकन करना 1 वर्ष का कार्यकाल बहुत अल्प अवधि है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मैं भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 8वीं विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक और पूर्व विधायक के रूप में और वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में मैंने भी सरकारों को देखा है काम करते हुए। और मैं ये कह सकता हूं इस मंच के माध्यम से कि जहां हिमाचल प्रदेश के निर्माण में डॉक्टर वाईएस परमार जी को जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश के हर इलाके के विकास में वर्तमान हिमाचल प्रदेश के स्वरूप में एक बहुत बड़ा योगदान श्री वीरभद्र सिंह जी का जाना जाता है, वहां मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने इस अल्पकाल में अपने विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से एक सभी जो मुख्यमंत्री यहां पर हुए हैं उन मुख्यमंत्रियों से जो है आगे जाकर विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में एक ऐसा काम करने का काम किया है जो अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको। आप
जो है जब से हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं जानता हूं पिछली बार भी भारी बरसात हुई थी और इस भारी बरसात में अगर आप सरकार कार्यकाल गिने तो सरकार 11 दिसंबर को बनी और दिसंबर से लेके मार्च तक जो पिछली सरकार की जो कार्यप्रणाली थी, बजट था या उसकी जो रूपरेखा थी, उसके अनुरूप काम किया। और उसके बाद मार्च के बाद वर्तमान सरकार ने अपनी नीतियों के माध्यम से एक संदेश हिमाचल प्रदेश की जनता को देने का प्रयास किया। और उसमें जो भारी बरसात में हिमाचल प्रदेश में हर कोने में जो भारी तबाही हुई, जो आप सब जानते हैं, आपके सम्मुख हुआ, और उस मुसीबत की घड़ी में हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के उन प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हुए। और खड़े ही नहीं हुए लेकिन अपने राज्य कोष के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को 4,500 करोड़ रुपए की राहत देकर एक विशेष उपलब्धि सारे राष्ट्र में पैदा की। मैं एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहूंगा। अभी तक जो सरकारें रही हैं, अधिक से अधिक 1 लाख रुपया अगर आपका मकान क्षतिग्रस्त हो जाए, लेकिन आपने वो 1 लाख की राशि 7 लाख पहुंचाई है। मिनिमम 1 लाख जिसका आंशिक रूप से नुकसान हुआ, जमीन बुर्द हुई, उसके इवज में भी आपने लोगों की इमदाद करने की कोशिश की है। दुकानों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था लेकिन आपने उसको भी शामिल किया। और कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता को आपने राहत दी है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी इमदाद के रूप में किया है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में आप जानते हैं कि 4,000 ऐसे बच्चे, अनाथ बच्चे जिनका कोई नहीं था, सरकार ने जो है वो 4,000 बच्चे जो है अडॉप्ट करके सरकार उसकी माँ बाप बनी है। आपको बधाई है। राष्ट्र में किसी भी सरकार ने ऐसा काम कानून के माध्यम से नहीं किया। अन्य बहुत सारी ये योजनाएं आपकी सोच हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को सुधारने के लिए है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से और इस कार्यक्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार को, उपस्थित हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। और विश्वास है मुझे कि हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश के उत्थान के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत धन्यवाद माननीय आपका। हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रदेश कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष, माननीय सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी। मैम, अपने मातृत्व भरे स्पर्श से हमें विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए हम सब आपके कृतज्ञ हैं। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए निवेदन आपसे, कृपया आपके संबोधन के लिए। आदरणीय हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे केंद्र से आए श्री राजीव शुक्ला जी, हमारी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य और हमारे प्रभारी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्नि जी, कुलदीप पठानिया जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह बिट्टू जी, सह प्रभारी, मंच पे बैठे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सभी मुख्य संसदीय सचिव, सभी विधायकगण, पूर्व में रहे विधायक, सभी हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव तथा सभी अधिकारी वर्ग, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सरकार के सभी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी के सभी अग्रणीय संगठन,
जिसमें महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस, इंटक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, हमारे केंद्र से आए शिवा राव जी माधे जी, जो हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के सभी आदिवासी कांग्रेस के सदस्यगण, किसान सेल, पंचायती राज के सभी सदस्यगण, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी दूर दूर से आए हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी तथा सदस्यगण, मंच से मैं हमारे प्रेस के बंधु और सभी कैमरामैन को भी आदर से संबोधित करती हूं। आज हमें बहुत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसका जश्न आज हम यहाँ धर्मशाला में एक ऐतिहासिक मैदान में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आप लोग जो दूर दूर से आए हैं, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपने इसमें शिरकत करके आज हमारी इस पार्टी की और सरकार की जो ये रैली यहाँ पर हुई है, इसको आपने सुशोभित किया है। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 साल में जो काम किया वो सर्वविदित है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ और इस कार्यकाल में हमने बहुत से काम, सरकार ने बहुत से काम ऐसे हैं जो करके जनता को समर्पित किए। उसमें हमारी कुछ वचनबद्धता भी थी। हमने जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त आपसे कुछ वायदे भी किए थे। मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए OPS की बात की थी, उस OPS को लागू करके आज आपने जनता को समर्पित किया है। दूसरी बात पर हम आने लगे थे कि महिलाओं को भी हमने कुछ बातें कही थी, महिलाओं से भी कुछ वायदे किए थे। हमने पूर्णतः से उस पर हम कदम रखने जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई। उस आपदा के आने से हिमाचल प्रदेश की जनता अस्त व्यस्त हो गई और आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी ये बोलते थे कि हमने अपने जीवन काल में इतना बड़ी त्रासदी नहीं देखी जो अब हिमाचल प्रदेश में, जिसका आज हम ये दृश्य देख रहे हैं। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी टीम, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो आपने आपदा के समय में काम किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। आपने जो हमारे पीड़ित लोग थे और खास करके मेरी मंडी पार्लियामेंट्री हलके का सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ, चाहे वो मनाली था, चाहे वो कुल्लू था, चाहे वो मंडी था, चाहे किन्नौर था, चाहे लाहौल स्पीति था, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जो आपदा देखनी पड़ी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र कदम उठाए और तुरंत राहत देने की बात की। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और आप जानते हैं कि उसकी वजह से हम जो महिलाओं को हमने देना था उसमें थोड़ा विलंब जरूर लगा। अभी 4 साल बाकी है। हम महिलाओं को जो हमने विश्वास दिलाया है उस पे भी हम अवश्य अब पहल करेंगे और उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं सरकार से भी निवेदन करती रहूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो कहा हम उसको करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है। जब इलेक्शन का वक्त था, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी मर्तबा उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। जहां वो गुजरात को अपना घर मानते हैं, पर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भी अपना घर माना। मुझे अफसोस है कि आपने जो जो बातें उस वक्त कही, जो जो वायदे आपने लोगों से कही,
चाहे वो महंगाई की बात थी, चाहे वो हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात थी, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी। आपने ये वायदे लोगों से किए थे। अब एक जुमला नया मोदी जी ने छोड़ा है कि मोदी जी दोबारा से चुनावी मैदान में देखते हुए कि 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, पहले आपने वो वायदे पूरे नहीं किए और जिन जिन बातों को आपने कहा कि मैं हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालूंगा। लोग इंतजार करते रह गए, आज 10 साल बीत गए, परंतु मोदी जी ने हटकर उन बातों का संज्ञान नहीं लिया। जब मैंने ये आपदा की स्थिति देखी तो मैंने जितने भी हमारे एमपी थे, एमपी से भी ये निवेदन किया कि हम सब इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। मुझे बहुत अफसोस है कि विधानसभा में भी यह बात उठी, वहां पर भी हमारे जो कांग्रेस के आला नेता है उन्होंने भी हमारे विपक्ष के नेताओं से बात की कि चलो मिलकर आपदा की स्थिति में इकट्ठे होकर हम लोग इस बात को, आवाज को उठाते हैं और जनता के दरबार में जाकर जनता की सेवा करने के लिए हम सभी कटिबद्ध है, हम सभी वचनबद्ध है। तो ना उन्होंने इसमें कोई रुचि दिखाई, ना उन्होंने हमारे कांग्रेस का साथ दिया और उसी तरह से जो हमारे सांसद लोग थे उन्होंने भी मेरे पत्र को नजरअंदाज करते हुए किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अंततः मैं ही प्रधानमंत्री जी से मिली। मैं जब पार्लियामेंट चल रहा था तो मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि आपने भुज में जब इतना बड़ा भूकंप आया वहां पर मदद की, आपने उत्तराखंड में जब केदारनाथ में बाढ़ आई वहां जाकर आपने मदद की और आप अपने घर को, जिसको आप दूसरा घर मानते हैं, आज आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ी आपदा आई है, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारे को इस आपदा से निकलने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हंसकर मेरी बात टाल दी। उन्होंने कहा आपके मुख्यमंत्री भी 2 बार मेरे पास आए, मैं कर रहा हूं और करूंगा। इतनी सी बात कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी। मुझे लगा कि कल अखबारों में, अखबार के जरिए से ये न्यूज आएगी कि आपने हमारे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, आपने हमारे को आर्थिक तौर से मदद की और जबकि हम आपको व्यक्तिगत तौर से उस स्थिति को हमने आपके सामने रखा। हमें बड़ा अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को नजरअंदाज किया, ना हमारे को आर्थिक तौर से मदद की, ना हमको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। और मैं प्रधानमंत्री जी ने कि जब ये हमने रुख देखा तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने प्रदेश का बीड़ा संभाला। आपने जाकर जो इस हमारी स्थिति पैदा हुई उसमें आपने पहल की और आपने 4,500 करोड़ रुपए की धनराशि देकर सभी प्रभावित लोगों की मदद की है। उसके लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जितने भी पीड़ित लोग थे, जहां जहां के लोग थे, वहां हरेक जिला में जाकर आपने खुद वो धनराशि का वितरण किया, उसका आवंटन किया और जब जो सारे लोग थे जिनको जो आपदा से जूझ रहे थे उनकी आपने मदद की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको इसके लिए भी आज जो बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारा 1 साल पूरा हुआ और इस साल में 1 साल के अंतर्गत हमने जो काम करने थे उसमें हम उसको इतनी गति नहीं दे पाए, पर आप विश्वास रखना 4 साल अभी सरकार के बचे हैं। 4 साल में हम चाहे महिलाओं को वादे किए हैं, चाहे हमारे दूध की बात थी, चाहे हमारे गोबर की बात थी, चाहे हमारे और भी जो हमने युवाओं को रोजगार देने की बात थी, उसके लिए भी हमारी सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब हम धीरे धीरे अपने युवाओं को रोजगार भी देंगे और हमारे जो वादे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए
और आज आपने इस रैली को जो इसकी शोभा को बढ़ाया है, इसके लिए आभार आप सबकी तरफ से। मैं शुक्ला जी का, जो हमारे प्रभारी है, ये आए हैं, तेजेंद्र बिट्टू जी आए हैं, हमारे आदिवासी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, और सारे हमारे पूर्व में रहे मंत्रीगण, सभी मंत्री जो यहाँ पर आए हैं, हमारे विधायक लोग, पूर्व के विधायक, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब आप सब जानते हैं 24 का चुनाव भी हमारा बहुत नजदीक है। उन चुनावों के लिए भी अब हमको कमर कसनी होगी और चुनाव के मैदान में उतरना होगा, ताकि हम शीघ्र चुनाव के मैदान में जाएं और जो हमने काम करना शुरू करना है उसको हम गति दें, ताकि हम 24 का चारों की चारों सीटें जीतकर कांग्रेस के झोली में डालें। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार मैम आपका। देवी और सज्जनों, व्यवस्था परिवर्तन के 1 साल में हिमाचल सरकार का हर एक फैसला, साल के 365 दिन, 365 दिनों की एक एक घड़ी और हर घड़ी का प्रत्येक पल हर हिमाचली की कीर्ति को उज्ज्वलतर बनाने को समर्पित रहा है। ये जनहितैषी, कल्याणकारी और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले फैसलों का संकलन कर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 2 पुस्तिकाएं तैयार की हैं। पहली कॉफी टेबल बुक है, जिसमें साल भर की उपलब्धियों का ब्यौरा है जनता के लिए। मेरा निवेदन माननीय आपसे, कृपया अपने करकमलों से इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के लिए। व्यवस्था परिवर्तन का ये 1 साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया उसे निभाया है, जो कहा उससे अधिक करके दिखाया है। माननीय, हम हृदय से आपके आभारी हैं। माननीय, इसके साथ ही सूचना जनसंपर्क विभाग ने 365 दिन, 365 फैसले जनहित में लिए। इन सभी फैसलों का संकलन कर एक पुस्तिका तैयार की है। आपसे निवेदन है, कृपया इसका भी विमोचन करने के लिए। वो ओपीएस बहाली की बात हो या कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू कर युवाओं को 680 करोड़ का संबल प्रदान करने की बात हो, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई आरंभ करने की घोषणा हो। माननीय, आपने जो कहा वो कर दिखाया। हम हृदय से आपके आभारी हैं। संपूर्ण हिमाचल को हरित राज्य का दृढ़ संकल्प देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम हृदय से आपके कृतज्ञ हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने, सुदृढ़ करने, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा एक उपलब्धियों पर आधारित एक कर्मवीर पुस्तिका भी तैयार की गई है श्री नरेश चौहान जी के मार्गदर्शन में। आपसे निवेदन है, कृपया इसका भी विमोचन करने के लिए। गरीबों, असहायों को सम्मान भरे जीवन का संबल देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आपका आभारी है। प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए अभिभावक बनकर सुखाश्रय योजना चलाने के लिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपनों का उन्नत समाज बनाने के लिए, स्वरोजगार को राजीव गांधी स्टार्टअप योजना चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन पुस्तकों को आपने जैसा ई शासन व्यवस्था को बल दिया है, उसी संकल्प से प्रेरणा लेकर इनका ई एडिशन, डिजिटल संस्करण भी तैयार किया गया है। आपसे अनुनय है, कृपया बटन क्लिक कर इसका ऑनलाइन विमोचन करने के लिए
सूचना जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर आप कॉफी टेबल बुक और 365 दिन 365 फैसले इन दोनों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री सुधीर शर्मा जी आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। आपसे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, ये स्मृति चिन्ह, ये भेंट स्वीकार करने के लिए श्री सुधीर शर्मा जी श्री राजीव शुक्ला जी को भी सम्मानित करना चाहते हैं। माननीय आपसे भी अनुरोध है, कृपया इनका सम्मान स्वीकार करने के लिए आप सह प्रभारी श्री तजेंद्र बिट्टू जी को भी धर्मशाला का विशेष तोहफा देना चाहते हैं। श्री बिट्टू जी से भी आग्रह है, कृपया यह सम्मान स्वीकार करने के लिए। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को भी माननीय स्थानीय विधायक सम्मानित करना चाहते हैं। आपसे भी अनुनय है माननीय, कृपया यह सम्मान स्वीकार करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ओपीएस यूनियन प्रदेश की आपका आभार जताते हुए आपको सम्मानित करना चाहती है। देवी और सज्जनों, हमारे मध्य श्री राजीव शुक्ला जी उपस्थित हैं। लोकतंत्र के एक ऐसे प्रखर स्वर जिनके बोलने में हिंदुस्तान का भरोसा बोलता है। एक बार बोलती हुई तालियों से स्वागत करें एक कुशल संगठन कर्मी, लाजवाब सांसद श्री राजीव शुक्ला जी का। सुख की सरकार के प्रणेता चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी तजेंद्र बिट्टू जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, हमारे मिनिस्टर्स चंद्र कुमार जी, हर्षवर्धन जी, जगत सिंह नेगी जी, रोहित ठाकुर जी, अनिरुद्ध सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर जी, विप्लव ठाकुर जी, कुलदीप कुमार जी, कुलदीप राठौर जी, आशा कुमारी जी, रामलाल ठाकुर जी, सुधीर शर्मा जी, आरएस बाली जी, किशोरी लाल जी, राजेंद्र राणा जी, आशीष बुटेल जी, संजय अवस्थी जी, सुंदर ठाकुर जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, राम कुमार जी, यादवेंद्र गोमा, केवल पठानिया जी, भवानी पठानिया जी, संजय रतन जी, मलिंदर राजन जी, सुरेश कुमार जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी, आशीष शर्मा जी, राजेश धर्मानी जी, देवेंद्र भुट्टो जी, सुदर्शन बबलू जी, चैतन्य शर्मा जी, विनोद सुल्तानपुरी जी, केएल ठाकुर जी, विनय कुमार जी, अजय सोलंकी जी, हरीश जनार्था जी, नंदलाल जी, रवि ठाकुर जी, भुवनेश्वर गौड़ जी, चंद्रशेखर जी, नीरज नैयर जी, श्री सुरेश ठाकुर सिंह भरमौरी जी, अजय महाजन जी, सतपाल रायजादा जी, करण पठानिया जी, सुरेंद्र काकू जी, all MLAs candidates, all advisors, chairman, vice chairman, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल के हमारे प्रभारी और वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, इसके अलावा हमारे मुख्य सचिव और सारे अधिकारी गण। आज 1 साल सरकार का पूरा हुआ है और 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक घर में बैठे हों। सबने जबरदस्त दौरा करके हर समय हर जगह जनता की सेवा में खड़े रहे। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। जैसा कि रानी साहिबा ने अभी कहा भाषण में कि जब हम
एक एक करके गारंटी अपनी लागू कर रहे थे। पहली गारंटी जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, पुरानी पेंशन की, उसको लागू किया और वो पूरी तरह से राज्य में लागू हो गई है, जिसमें 1.5 लाख लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। दूसरी गारंटी महिलाओं के हम लागू करने वाले थे, लागू करने वाले थे कि अचानक ये आपदा आ गई और उस आपदा में सरकार को 4,500 करोड़ रुपए उसमें खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के बीच के सबसे बड़ा संकट आया था। हमें उम्मीद थी कि संकट के वक्त जैसे केंद्र सरकार बाकी राज्यों को मदद देती है, वैसे हिमाचल प्रदेश को भी मदद देगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं दी है। हमने भी लगातार वहां केंद्रीय मंत्रियों से बात की, प्रधानमंत्री से बात की, सबसे बात की और रानी साहिबा ने भी बात की। मुख्यमंत्री जी 2 बार उनसे मिले, लेकिन उन्होंने एक पैसा अभी तक उस ढंग से नहीं दिया कि आपदा के लिए दिए। बाकी राज्यों में जहां उनकी सरकार है तो रजा के दे देते हैं। तो यहाँ हिमाचल वालों से कौन सा आपका बैर है, कौन सा वैमनस्य है कि आप उनको जो है मदद करने में कतराते हैं। और जैसा कि हमारी अध्यक्ष जी कह रही थी, कहते हमारा घर है। अरे घर है तो घर में पहले तो वो तो छोड़ दो, और घर होता तो घर वाले मुसीबत में थे, प्रधानमंत्री जी आए नहीं। इतनी बड़ी आपदा हो गई, मोदी जी नहीं आए क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो फिर आ जाएंगे, फिर कहेंगे जी हमारा ये घर है। भाई और बहनों, मैं अपने घर में आ गया हूँ, मेरा घर है हिमाचल। तो जब लोग मुसीबत में थे तब कहाँ थे भाई बहन? तब भाई बहनों के लिए आप आए नहीं। हमारे रात भर मुख्यमंत्री जागे हैं, रात भर हमारे मंत्री और विधायक और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पानी में, पूरी उस ठंड में, लोगों के बीच में बुलडोजर लेके कैसे कैसे जाके लोगों को निकाला है हमने। कहां कहां से सोए नहीं लोग, 3-3 रात तक, 4-4 रात तक लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति भी हमें भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी वगैरह कोई नहीं दिखे जो यहाँ के लोगों की मदद में आए। तो अगर कोई दुख में आपके नहीं खड़ा होता है तो कभी आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये बात आप जान लीजिए कि जहां चुनाव आते हैं वहीं वो जाते हैं, जहां चुनाव वहां फिर वहां की बातें करेंगे। वैसे एक टोपी लगा लेंगे, वैसे एक साल डाल लेंगे और फिर कहेंगे मैं तो यहाँ का हूं। फिर वो अगले राज्य में चुनाव तो वहां की टोपी लगा लेंगे, वहां का साल डाल लेंगे, वहां के कपड़े पहन लेंगे और कहेंगे हम, ये हमारा घर है। तो इतने घर हो गए हैं, जहां जहां चुनाव है वहीं वहीं घर है उनका। तो हमारी इस मंच से केंद्र सरकार से अपील है, प्रधानमंत्री जी से अपील है कि ये देव धरती है, ये देव भूमि है, यहाँ किए गए वादों से मुकरो मत। यहाँ आपने जो कहा, अगर यहाँ के लोग घर का माना है तो उनकी मदद आप करिए। 12,000 करोड़ का की मांग हमने रखी है केंद्र सरकार से, जो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार खर्च कर रही है 4,500 करोड़ और 12,000 करोड़ केंद्र को देना है। अभी तक 12 रुपए भी नहीं दिए उन्होंने, और अपने राज्य उत्तराखंड बगल में उनका, वहां तुरंत दे दिए। तो ये जो है, मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि तत्काल जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करें। जो हमारा बनता है, जो हमारा जायज है, जो राज्य सरकार को होता है, वो भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो पैसा हमें दिया जाए। ओपीएस हमने लागू कर दिया है। इसके अलावा हमने युवाओं को वादा किया था कि हम 680 करोड़ उनको देंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जो है हम 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देंगे, और वो हमने 680 करोड़ का प्रावधान करके राजीव गांधी योजना के तहत उसको आप लोगों का, युवाओं के लिए देना शुरू कर दिया। बाकी जो गारंटी है महिलाओं वाली, वो भी जल्दी लागू होगी। हम उसके लिए जो है, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन सरकार में आए हम लोग, तो देखा कि सारा खजाना खाली करके गए थे भाजपा वाले। जयराम जी सारा खजाना खाली करके गए थे, उल्टे हमारे ऊपर 50-60 हजार करोड़ का कर्ज करके गए थे। तो उस कर्ज से हम जूझ रहे हैं, उस खाली खजाने से जूझ रहे हैं, और किसी तरह से पैसा जुटा के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आप भी अपना हाथ बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए, हम भी अपना हाथ बढ़ा के आपको साथ देंगे, और धीरे धीरे हम हिमाचल को न केवल जो है सबसे धनी प्रदेश बनाएंगे, बल्कि यहाँ की जनता को उसकी सारी सुख सुविधाएं देंगी। ऐसा हमारा वचन है, ऐसा हमारा वादा है। एक एक वादा हम पूरा करेंगे, एक एक गारंटी हम पूरी करेंगे, जैसे हमने कर्नाटक में की है, जैसे हमने तेलंगाना में की है, सब जगह हम करेंगे। और इस देवभूमि के लोगों को हमारा सस्ता नमन, और हमारे अपने हमारे मंत्रीगण, हमारे जो है विधायकगण, सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग जनसेवा में जैसे 1 साल लगे रहे, लगातार लगे रहें,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी आपके। बहुत आभार माननीय आपका। दोस्तों, हमारे मध्य हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। जन सेवा की प्रबल प्रतिबद्धता, प्रखर बौद्धिकता और अनथक परिश्रम से लोक मंगल के विधान बनाने में आप जिस साधना और समग्रता से जुटे हैं, हम सब आपके आभारी हैं। आपसे अनुनय है माननीय, अपने दृढ़ संकल्प की अद्भुत शक्ति से हम सभी को उत्प्रोत करने के लिए आपसे निवेदन, आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद श्री राजीव शुक्ला जी, हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सिंह ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिव श्री तेजिंदर बिट्टू जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, माननीय मंत्रीगण, सीपीएस साहिबान, विधायकगण, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकगण और आज की इस